हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई। और उस दिन के बाद ये बदजात पागल हो गया। कस्बे के लोग उस पर अफसोस करने की बजाय उसे मारने लगे। और ये सब देखकर मेरा जी खुश होने लगा कि इस बदजात को अपने किए की सजा इसी दुनिया में मिल रही है। वाह, बहुत खूब। किसी को चोट खाते देखकर खुश होना तो खुद भी एक बहुत बड़ा गुनाह है खातून। और फिर औरत होने के नाते तो आपको खुश होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि औरत का दिल मोम से भी ज्यादा नरम होता है। वो दूसरों की तकलीफ पर खुश होने के बजाय करा उठती है, दूसरों को तड़पता देखकर रो उठती है। हमें लगता है कि खुदा ने आपको जिस्म तो औरत का दिया है, मगर दिल की जगह पत्थर रख दिया है। अगर ये गुनहगार है तो वो तवाइफ भी गुनहगार है, जिसने महज दौलत की लालच में आकर इससे झूठी मोहब्बत रचाई, अपने ऐशो इशरत के लिए उसकी बीवी का हक मारा और उसकी दौलत का नाजायज फायदा उठाया। अगर ये इंसानियत का दुश्मन है तो यकीनन वो तवाइफ भी औरत जात के सीने पर बदनुमा दाग है। न वो इससे मोहब्बत का खेल खेलती और न ये अपनी बीवी की जिंदगी से खेलता। अगर ये कसूरवार है तो उससे बड़ी गुनहगार वो बदजात तवाइफ है। इसकी तरह खुदा का कहर उस पर नाजिल नहीं हुआ तो यकीनन देर से सही वो भी इसके लिए तैयार रहे कि खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। नहीं अजनबी नहीं, और कुछ मत कहो। क्यों ना कहूं? एक औरत ने अपने ऐश के लिए दूसरी औरत का सुख, चैन, यहां तक कि उसकी जान भी ले ली। बस करो अजनबी, बस करो, वरना जिंदगी भर में अपने आप से आंखें ना मिला सकूंगी। क्या मतलब? तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? जिस तवाइफ पर तुम इल्जाम लगा रहे हो वो कोई और नहीं, मैं हूं। क्या? तुम फिरदौस आरा हो? हाँ, मैं ही फिरदौस आरा हूं। आज तुमने मुझे मेरी औकात दिखा दी। पता नहीं मुझे खुदा माफ करेगा या नहीं। हमें अफसोस है फिरदौस कि हमने तुम्हारा दिल दुखाया, मगर अनजाने में ही सही हमने तुम्हें आईना दिखाने की कोशिश की है। हमें खुशी है कि हमारी बातों का तुम पर अच्छा असर पड़ा है, इसलिए तौबा करो अपने इस बुरे अमाल से और कोशिश करो कि अब तुम्हारी सारी जिंदगी खुदा की राह और उसके बंदों की भलाई में गुजरे। यकीनन मैं ऐसा ही करूंगी। खुदा तुम्हें ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन। क्या मैं अपने मोहसिन का नाम जान सकती हूँ? कुछ देर पहले तुमने कहा था, क्या तुम सखी हातिम हो? तो तुम्हारी आधी बात बिल्कुल सही है खातून, हम हातिम बिन ताई हैं। हातिम बिन ताई? वाकई सखी हातिम? नहीं, सखी तो सिर्फ खुदा है, हम बंदे तो बस जरिया हैं उसकी सखावत को तकसीम करने का। अच्छा दोस्त, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाकई तुम इंसान नहीं, बहुत ही अजीम इंसान हो, शहजादे यमन। उठो दोस्त, दोस्त उठो। चलो चलो, कहीं दूर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आलिया, क्या खबर लाई हो? हातिम बिन ताई वापस आ गए। क्या? क्या शहजादे यमन वापस आ गए? जी हाँ मलिक हुस्न जमाल। ओह, तो इसका मतलब महमूद भी जरूर आया होगा। हम उन दोनों का खुद इस्तकबाल करेंगे। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। खुशामदीद शहजादे यमन, खुशामदीद।
हमें खुशी है कि आप वादे के मुताबिक आ ही गए। लेकिन वो बदबख्त महमूद कहाँ है, जिसकी नफरत की आग हमारे सीने में उस दिन से दहक रही है जिस दिन से उसने हमारा कत्ल किया था? क्या वो नहीं मिला या उसने आने से इनकार कर दिया? लेकिन आपने हमसे वादा किया था कि आप उसे जरूर लेकर आएंगे। क्या और इंसानों की तरह शहजादे यमन भी वादा फरामोश निकले? नहीं जीनत, नहीं, ना ही हम एहसान फरामोश हैं और ना ही महमूद ने आने से इनकार किया है। तुम्हारा मुजरिम, तुम्हारा गुनहगार तुम्हारे सामने है। महमूद? हाँ, महमूद। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसके इंतजार में हमने न जाने कितने बरस सदियों की तरह गुजार दिए। आज हम इस मरदूद को नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी इंतकाम की दहकती आग में इसकी आंखों की रोशनी को जलाकर खाक कर देंगे। इसकी दुनिया को हम अंधेरी बनाकर इसको ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि रहती दुनिया तक सीरत के बजाय सूरत के दीवानों के लिए ये इबरत का मकाम होगा। हम तुम्हारा दर्द अच्छी तरह समझते हैं। यकीनन महमूद सजा का हकदार है, मगर सजा देने से पहले एक बार गौर से अपने महमूद को देख तो लो। क्या यही तुम्हारा महमूद है? क्या यही वो महमूद है जिसे तुम्हारे वजूद से भी नफरत थी? क्या यही वो महमूद है जो हुस्न जमाल का दीवाना था? नहीं जीनत आरा, नहीं। हुस्न जमाल का दीवाना ये महमूद अब सिर्फ दीवाना बन चुका है। पागल हो चुका है ये, पागल। क्या? हाँ जीनत, हाँ। जिस इंसान से तुम इंतकाम लेना चाहती हो उसे उसके किए की सजा तो खुदा ने कब की दे दी है। नहीं। जिसने तुम्हारी आरज़ू और उमंगों का ही नहीं तुम्हारा भी कत्ल किया है, वो आज होशो आवाज से बेगाना हो चुका है। हमेशा हमेशा के लिए पागल दीवाना हो चुका है, पागल दीवाना। नहीं, मेरा महमूद पागल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? तुम्हारी चीख क्यों निकल गई? तुम्हारी रूह क्यों कांप उठी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे साथ हुए जुल्म का बदला खुदा ने कब का ले लिया है। नहीं शहजादी यमन, नहीं। महमूद मेरा शौहर है, मेरा मजाजी खुदा है। एक बीवी सब कुछ सह सकती है, बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने शौहर की ये बदतर हालत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। महमूद मेरे सरताज, महमूद ये तुम्हें क्या हो गया? महमूद मैं ही जीनत हूँ। महमूद ये तुम्हें क्या हो गया? मैं ही जीनत हूँ। देखो देखो देखो, अब हम पहले की तरह बदसूरत नहीं रहे। देखो हमें, अब हम बदसूरत नहीं रहे। महमूद ये तुम्हें क्या हो गया? महमूद ये हम ही जीनत है। हम जीनत, नहीं, तुम जीनत नहीं हो सकती, तुम जीनत नहीं हो सकती, क्योंकि जीनत को तो मैंने अपने इन बेरहम हाथों से जहर दे के मारा था, जहर दे के मारा था। जीनत, जीनत मेरे घर की जन्नत,
मैं तुम्हें कहां से वापस लाऊं? कहां से वापस लाऊं? आप क्या कह रहे हैं मेरे सरताज? मैं ही जीनत हूँ, मैं ही जीनत हूँ। तुम जिंदा हो जीनत? तुम वाकई जिंदा हो जीनत? जीनत? यही तो मेरी बदनसीबी है कि मैं जिंदा नहीं। मैं जीनत की वो बदनसीब रूह हूं जो तुमसे इंतकाम लेने के लिए कब से तड़प रही है, लेकिन तुमको अपने सामने देखकर मेरी हिम्मत हार गई। कोई बीवी अपने शौहर से कैसे इंतकाम ले सकती है? कैसे इंतकाम ले सकती है? तेरी बीवी जीनत, जीनत तेरी बीवी। सलाम है औरत जात तुझे सलाम। है खुदा, यकीनन तूने औरत के सीने में दिल की जगह अपना नूर भर दिया होगा, तभी तो जीते जी ही नहीं मरने के बाद भी वो अपने शौहर की तकलीफ पर खून के आंसू रोती है। सलाम है औरत जात तुझे मेरा सलाम। अच्छा तो मेरे सरताज, अब मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए कि मेरी बेकरारी को करार आ गया, मेरी बेचैन रूह को निजात मिल गई। नहीं जीनत, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा जीनत। जीनत, जीनत, मैं तुम्हें दुनिया की तमाम खुशियां दूंगा जो एक शौहर अपनी बीवी को देता है। अफसोस, अब वो वक्त गुजर चुका है, मेरे नसीब में खुशियां कहां? जीनत, जीनत, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ जीनत। जाना तो पड़ेगा ही, अब तुम्हारे और हमारे रास्ते जुदा हैं। ऐसा मत कहो जीनत। तुम्हारे पास जिंदगी है और हमारे पास मौत। नहीं जीनत, नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। अगर तुम चली गई तो मेरी दुनिया फिर से वीरान हो जाएगी। अच्छा महमूद, खुदा हाफिज। नहीं जीनत, नहीं, जीनत, मेरे पास वापस आ जाओ, मेरे पास वापस आ जाओ जीनत, मुझे मत छोड़ो जीनत, जीनत, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई।